Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। हालांकि आज एक बहुत ही एक अलग सिचुएशन था, हाँ, जो हमने प्रिडिक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो भी हम बात करेंगे, और कल के लिए हम क्या लेवल्स डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ओके, सो आज मार्केट में हालांकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम एक 18,000 का लेवल निफ्टी में बनता हुआ देख सकते हैं, और फिर देखेंगे कि क्या वो रेजिस्टेंस पे सरवाइव किया, सस्टेन किया या नहीं। बट एक्चुअली एक इवेंट की वजह से, एक न्यूज़ की वजह से जो मार्केट था वो काफ़ी एक फॉल हो गया। और हालांकि कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही है, बट स्टिल ओवरऑल इंट्राडे पर हमें मार्केट आज एक अच्छा फॉल देखने को ज़रूर मिला। तो चलिए बात करते हैं कि क्या हुआ और कल के लिए हम क्या देख सकते हैं, या आने वाले टाइम के लिए हम इसका क्या एक व्यू लेके चल सकते हैं, राइट। सो इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए थे एंड इट वाज नॉट सो गुड रिजल्ट्स, बहुत ही खराब रिजल्ट्स थे, जिसकी वजह से खुद इन्फोसिस ही काफ़ी 12% के करीब डाउन था, जिसकी वजह से जितने और आईटी के स्टॉक्स थे वो भी डाउन हो गए। और ओवरऑल आपने देखा कि जो निफ्टी का उस पर इम्पैक्ट पड़ा वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से निफ्टी भी काफ़ी एक अच्छा फॉल हुआ। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखोगे तो जो थर्सडे का क्लोजिंग था विच वॉज 17,828, आज अगर आप ओपनिंग की बात करोगे तो थोड़ा सा एक गैप अप जरूर ओपनिंग हुआ था, विच मीन्स कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता, अगर नॉर्मल मार्केट कंडीशंस होता, सो डेफिनेटली यहाँ पे हमको एक 18,000 का लेवल देखने को हमें मिल सकता था। क्योंकि जो एक इवेंट की वजह से फॉल देखने को मिला है, इस वजह से हमको ओवरऑल एक फॉल देखने को मिला, एक डाउन साइड देखने को मिला बिकॉज ऑफ दैट इन्फोसिस का रिजल्ट्स। अब क्योंकि पूरा ओवरऑल आईटी सेक्टर ही 6-6.5% सुबह जब मॉर्निंग में मार्केट खुला था तब डाउन था, जिसकी वजह से निफ्टी पर हमें डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट देखने को मिलना था। एक चीज़ और अच्छी क्या हुई है ये कि जो भी फॉल हुआ इन्फोसिस में वो ऑलमोस्ट कवर हो गया। हाँ, गैप डाउन की बात नहीं कर रही हूँ, जो गैप क्रिएट हुआ है वो कवर अप नहीं हुआ। बट अगर आप इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे तो जो ओपनिंग प्राइस था, ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिला है, वो आपका एक कवर अप हो गया है। दैट इज़ अ गुड थिंग। कहने का क्या मतलब है कि वो एक टेम्पररी, एक मोमेंट्री लॉस था या फॉल था, जो कि हम आगे आने वाले टाइम में शायद फिलहाल निफ्टी पर तो नहीं देखेंगे। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। अब दूसरे एक अच्छी चीज़ क्या थी कि ओवरऑल अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करो तो बैंकिंग सेक्टर, एक तो निफ्टी बैंक ही चैनल से बाहर निकला है, तो वो एक बुलिश मोमेंटम आपको दे रहा है। पीएसयू बैंक्स जो थे वो काफ़ी अच्छा आज एक मोमेंटम दिया, अराउंड 3% के करीब वो अप थे। सो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको एक निफ्टी पर भी सपोर्ट आता हुआ नजर आया। सो अब अगर आप इस कैंडल को एनालाइज करो या इस कैंडल को देखो और इसके बेसिस पे आप ये जज करो कि कल क्या हो सकता है, सो अगेन आई एम नॉट सो नेगेटिव ऑन द निफ्टी। हाँ, आज जरूर एक फॉल हुआ बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ सम इवेंट, बट ये एक टेम्पररी, एक मोमेंट्री बेस्ड फॉल आप कंसिडर कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, हाँ, एक और अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप निफ्टी की भी बात करो तो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 17,863 पर, और जो क्लोजिंग आया है वो आया है 17,700 पर। कहने का क्या मतलब है कि ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग आया है, 100-125 पॉइंट का ही फॉल हमें देखने को मिला, बाकी सारा कवर अप हो गया। 17,700 का भी एक अच्छा, बहुत अच्छा एक हमारे पास सपोर्ट लेवल है, कहीं ना कहीं वहीं पर हमारी क्लोजिंग आई है। सो दैट इज ऑल्सो गिविंग मी अ श्योरिटी और एक कंफर्मेशन कि यहाँ से मैं सिर्फ और बहुत ज़्यादा फॉल ना देख सक नहीं देख मुझे देखने को मिल सकता है, मैं और थोड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। नाउ फॉर टुमारो आई एम लुकिंग कि हाँ, यहाँ से थोड़ा सा हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट थिंग मेरा जो एक रेजिस्टेंस मैं मार्क कर रही हूँ वो 971 का मार्क कर रही हूँ। अगेन 971 इज वेरी नियर टू 18,000, तो 18,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस हम मार्क कर लेते हैं। और 17,600 का प्रिसाइजली 594 का मैं सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ, एक्सपेक्टिंग कि मुझे लगता है कि निफ्टी इसी के बीच रहेगा। बिकॉज अगर आप आज की भी मूवमेंट की बात करो, सो आज का मूवमेंट भी एक टेस्ट जरूर किया था, 524 का एक लो बनाया था, एंड देन वहाँ से कम्प्लीटली कवर अप कर लिया, जो कि मुझे एक श्योरिटी दे रहा है कि हाँ, ये जो 17,600-500 का लेवल है, यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को
मिल रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल बहुत ही शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये ब्रेक होगा। हाँ, दैट वी विल सी कि जब एक 18,000 या 18,100 का लेवल टेस्ट करेगा, देन वी विल सी प्राइस एक्शन को देख के कि वहाँ क्या लग रहा है। फिलहाल तो मुझे कल के लिए ये नहीं लग रहा है। सो दैट इज द रीजन मैं 17,600 का यहाँ पे सपोर्ट ले रही हूँ। चलिए इसका ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं, और 17,700 का स्पॉट हमें आ गया यहाँ पर, राइट। सो लुक एट द 17,800 का लेवल विच इज़ लुकिंग गुड। सो मेरा पहला रेजिस्टेंस जो है वो 17,800 का है, एंड सो ये मेरा पहला रेजिस्टेंस हो गया। एंड द नेक्स्ट level I can mark at 17,900. Okay, so what we can do instead of 18,000, हम ओपन इंटरेस्ट को भी कंसिडर करते हैं, और ओपन इंटरेस्ट के थ्रू इमीडिएटली अगर मैं कल की बात करूँ तो मुझे 18,000 ना लेके 17,900 ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कल के सिचुएशन के हिसाब से, या कल की मार्केट के लिए। सो ये दो लेवल्स मेरे रेजिस्टेंस हो गया। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे 17,600 पर देखने को मिल रहा है। ये मेरा पहला सपोर्ट हो गया। एंड इफ़ आई नीड टू मार्क अनदर लेवल विच इज़ अगेन 17,500, तो वही बात आ गई कि हमने जो एक बात की थी कि 500 और 600 का हम एक लोअर लेवल लेके चल रहे हैं, कि जहाँ पे लगता है कि निफ्टी को सस्टेन करना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट भी हमें वही एडवाइस कर रहा है, वही एक कंफर्मेशन दे रहा है। तो हमारे जो लेवल्स हैं कल के लिए वो ये लेवल्स के साथ आप जा सकते हो, विच इज़ 17,600 का पहला सपोर्ट, 17,500 का दूसरा सपोर्ट, 17,800 का पहला रेजिस्टेंस और 17,900 का सेकेंड रेजिस्टेंस। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। तो देखिए बैंक निफ्टी तो यहाँ पे फॉल हुआ था और काफ़ी अच्छा कवर अप किया। दो तीन चीज़ें आप समझ लीजिए, जैसे कि हमने बात किया कि अभी ये चैनल के बाहर आ चुका है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। फॉल होने के बाद भी आप देखिए कि जो क्लोजिंग आई है वो फिलहाल इस ट्रेंड लाइन के अबव ही आई है। एंड अगर आप बात करो पूरा कैंडल के एक मूवमेंट का, प्राइस एक्शन का, सो स्टिल हमें देखने को मिला कि काफ़ी हद तक प्राइस कवर कर चुका है। एक नेगेटिविटी जस्ट बिकॉज ऑफ द अदर इवेंट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट इवेंट्स हमें वहाँ पे देखने को मिला। एक HDFC बैंक ज़रूर हमें यहाँ पे फॉल होता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट सारे बैंक्स जो थे वो पॉजिटिव ही थे। सो नॉट सो बेरिश ऑन द बैंक निफ्टी कल के लिए। एंड मैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ, विच आई एम मार्किंग एट 43,000। ओके, सो लेट्स डू दिस वे। 42,500 का मैं पहला रेजिस्टेंस मार्क कर देती हूँ, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकली भी इम्पॉर्टेंट लेवल है। एंड 43 वुड बी माई अनदर रेजिस्टेंस। सपोर्ट के लिए मैं मार्क कर रही हूँ 42,000। सो दिस विल बी माई सपोर्ट। इसके बीच में एक्सपेक्टेशन है रहेगा, क्योंकि आज हम एक अच्छा फॉल देख चुके हैं, तो वी माइट एबल टू सी कि हम कल बैंक निफ्टी में भी थोड़ा अपसाइड देखेंगे। एंड सिंस द PSU बैंक्स आर परफॉर्मिंग गुड, तो हमको थोड़ा सा वहाँ से भी एक पुश देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए। चलो इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं। 42,300 is the spot price, so 42,500 is the figure I am getting for the resistance 1. And okay, now look at here, 42,500, 42,600 भी काफ़ी अच्छा डेटा बता रहा है। सो येस 42,600, इनफैक्ट आज का जो हाई बना था, आज की जो ओपनिंग हुई थी वो 42,600 के आसपास ही हुई थी। तो कहने का क्या मतलब है कि काफ़ी अच्छा एक गैप अप ज़रूर हुआ, बट अनसर्टेन इवेंट की वजह से वहाँ पे एक सस्टेन नहीं कर पाया। सो दैट इज़ द थिंग। तो यहाँ पर मैं अपना जो अगला रेजिस्टेंस है वो 43,000 का मार्क कर देती हूँ। बहुत ही एक अच्छी प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है कल के लिए कि मैं कल एक बैंक निफ्टी को और निफ्टी को अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। नाउ इफ़ आई लुक एट द डाउन साइड सपोर्ट के लिए, तो 42,000 एक अच्छा लेवल मुझे नज़र आ रहा है जो मैं सपोर्ट लेवल को मार्क कर सकती हूँ। राइट, सो दिस वे यू कैन एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। ऑल राइट, सो डॉलर INR, बिकॉज मार्केट आज एक अच्छा फॉल था, तो डॉलर INR का एक अपसाइड तो ऑफकोर्स बनता ही था। सेकेंडली काफ़ी अच्छे एक सपोर्ट पर भी क्लोज हुआ था, तो जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता ही एक बाइंग आती। सो बाइंग आई ज़रूर आई, बट बहुत ज़्यादा यहाँ से भी अभी आप एक
अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं किया, विच मीन्स अगेन यू कैन सी कि इक्विटी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा फर्दर फॉल फिलहाल हम शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अभी फिलहाल नहीं एक्सपेक्ट करें. सो वी विल एबल टू सी कि एक रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करके देन वी विल सी कि हमको थोड़ा सा एक फॉल देखने को मिले. सो ओवरऑल अगर आप बात करते हो डॉलर INR की, तो मेरा जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, रेजिस्टेंस मैं मार्क कर रही हूँ 82.26 का, ये अच्छा एक रेजिस्टेंस है, और 81.75 का सपोर्ट लेवल मैं मार्क कर रही हूँ. एक्सपेक्टेशन है कि कल भी अगर थोड़ा मार्केट पॉजिटिव खुलता है या पॉजिटिव रहता है, सो वी माइट एबल टू सी कि हम वापस 82 के आसपास या उसके थोड़ा बिलो ट्रेड होता हुआ डॉलर INR को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चलिए अब आ जाते हैं इसके भी ओपन इंटरेस्ट पर, और 82 का स्पॉट है. हाँ, अब आप देखो 82.25 82.5 दोनों पर बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, तो मेरा 82.25 का पहला रेजिस्टेंस है. ये ब्रेक होगा तब हम बात करेंगे आगे की, बट ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है. और सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 81.75 का सपोर्ट में मार्क कर लेती हूँ, एक्सपेक्टिंग कि इसी के बीच में कल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ डॉलर INR रहेगा. सो अगेन एक अगर आप ओवरऑल बात करें तो निफ्टी, अगर आप ओवरऑल बात करें सो निफ्टी स्टिल बेयरिश, क्योंकि चैनल से अभी तक बाहर नहीं आया है. आप देख सकते हैं कि चैनल में ही अभी तक ट्रेड हो रहा है. एक कोशिश ज़रूर की थी यहाँ पे, ये कोशिश ज़रूर हुई है, बट फिलहाल तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अभी नहीं लग रहा है. सो निफ्टी थोड़ा सा अभी बेरिश ही है. एंड हाँ, शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि कल हम थोड़ा सा बुलिश हैं, वो अलग बात हो गया. ओवरऑल इट्स स्टिल अ नेगेटिव थिंग, बेरिश थिंग. बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ज़रूर एक हमको एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है. पहले हम ये देखेंगे कि 43,000 पर वो किस तरह से सस्टेन कर रहा है. अगर वहाँ से सस्टेन कर रहा है देन वी विल थिंक ऑफ कि हाँ थोड़ा और अपसाइड एक्सपेक्ट करेंगे, एंड इफ नॉट again we will see further fall here. So this is what you can expect for the medium term. For the short term इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें बात किया, लेवल्स को डिस्कस किया, कल के डायरेक्शन को डिस्कस किया. So I hope you are gaining some knowledge out of it. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, enjoy your day, and thank you so much for watching me.